वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। धक्का क्यों दे रहे हैं मेरे फ़ोन में। दिखाती हूँ। ये देखिए, आज मेरे पतिदेव ने कमरा ठीक किया है। देखिए, आज टेबल यहाँ आ गई है क्योंकि कोई आने वाला है। और अगर इन्होंने ठीक किया तो आप समझ सकते हैं कौन आने वाला है। कोई स्पेशल ही होगा, वरना ये रूम कहाँ ठीक करते हैं। क्यों? तो खैर अभी इनका कोई जानने वाला आने वाला है, तो मैं एक्चुअली कृषि को सुला रही थी। तब तक मुझे खाना भी बनाना है, नाश्ता सबको दे दिया है। ये बोले कि चलो मैं रूम ठीक कर देता हूँ। तो आज कोई स्पेशल आने वाला है, इनका कोई दोस्त आने वाला है, इसीलिए इतना कुछ सब कुछ कर रहे हैं। मैं इनसे कह रही हूँ बेड भी ठीक कर दो, कह रहे हैं मैं वही ठीक करूँगा जहाँ पे वो बैठेगा। बताओ। ये देखो, अभी मैं इसका ये कवर बिछा देती हूँ। कल कृषि ने इस पर खाना गिरा दिया था तो वो धुल दिया था। अभी मैं सेट कर दूँ पहले। और टेबल हम लोग ना, ये सेंटर टेबल हम लोग वहाँ साइड में रखते हैं क्योंकि कृषि की वजह से इसके ये कॉर्नर है ना, ये बहुत शार्प हैं, तो डर लगता है कहीं उसका सर ऐसे भिड़ जाएगा तो चोट लग जाएगी, इस वजह से। और जब कोई आता है तो लगा देते हैं इधर। और बस थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ। उन्होंने अपने तरीके से किया है, अब मैं अपने तरीके से कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं रूम वगैरह ठीक कर दूँगी क्योंकि इनके दोस्त आने वाले हैं कोई बहुत सालों के बाद। और इसके बाद आज मुझे जाना है मोहल्ले की एक पूजा में। संकटा माता की पूजा होती है, उसी की पूजा में जाना है मुझे। तो बस अभी मैं जाऊँगी, ऋषभ का नाश्ता वगैरह बना दूँ, उसके बाद जाऊँगी। तो अभी रूम सेट हो गया है। अब मैं फटाफट जाके नाश्ता बनाऊंगी इनके लिए और पापा जी के लिए और कृषभ के लिए। उसके बाद मैं तैयार होऊंगी। मुझे तैयार भी होना है, साड़ी भी पहनना है, जल्दी से निकलना है पूजा में। आंटी जी का फ़ोन आ गया था, तो सामने वाली जो हमारी आंटी जी उन्हीं के यहाँ है। रेडी दिख रही होंगी ना। ये देखिए, मैंने साड़ी पहनी है। एक्चुअली मैं जा रही हूँ, मेरी जो नेबर है उनके यहाँ पूजा है। कोई संकटा माई की पूजा होती है, मतलब जैसे दुरिया वाली पूजा होती है वैसी ही पूजा होती है। तो उसमें 14 लेडीज़ होती हैं, उनको बुला के पूजा करते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो बस वहीं जा रही हूँ मैं। कल आंटी जी ने बोला था, तो अभी तक तो मम्मी जी जाती थी हर जगह, मैं तो नहीं जाती हूँ। बट अभी मम्मी जी नहीं है तो उन्होंने मुझे बोल दिया। तो मैंने मम्मी जी से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम चली जाओ, क्योंकि पूजा वूजा में मना नहीं करते हैं। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ अभी पूजा में जाने के लिए। और ये हंस रहे हैं कि मैं सबको पूरी कहानी बता रही हूँ। तो बताऊँगी यार, यूट्यूब फैमिली है मेरी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ। आज पहली बार अपने ससुराल के मोहल्ले में जा रही हूँ मैं पूजा में। तो खैर अब मम्मी जी अगर गांव में है तो मुझे तो आना जाना पड़ेगा ही। बड़ी बहू हूँ मैं। क्यों? मेरे पति के सामने मैं उन्हीं से बोल रही हूँ कि मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की। तो खैर मजाक कर रही थी मैं। तो चलिए फिर चलते हैं पूजा में। तो बस अभी मैं तैयार हो गई हूँ। आप लोग को अपना पूरा फुल लुक दिखा दिया है। यही साड़ी पहनी है मैंने और बस जा रही हूँ मैं। तो घर के जस्ट सामने वाला जो घर है उन्हीं के यहाँ पूजा है, तो बस वहीं जा रही हूँ। और कृषभ अपने बाबा के साथ खेल रहे हैं, उनको खिला पिला दिया है तो वो आराम से खेलेगा। तब तक मैं पूजा से होके आ जाऊँगी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर आंटी जी के घर में और यहाँ पे रंग लगवा रही थी मैं। सब लोग आ चुकी थी, बस मेरी कमी थी क्योंकि मैं घर के काम वगैरह थोड़ा बहुत निपटा के तब आई हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बस यहाँ पे रंग लगवा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे पूजा भी स्टार्ट हो गई है जैसे ही मैं आई हूँ। और ये आंटी जी हैं, वही पूजा कर रही हैं, दोनों आंटी। तो बाकी सब लोग आ चुके हैं। बहुत सारी लेडीज़ थी, मतलब तेहरी बोलते हैं, मतलब 7 3 मिला के, तो 7 3 21 लोग थे। और 21 और दो कन्या होती हैं, 2 विडो होती हैं, ऐसे करके होता है। तो बहुत सारे लोग थे। देखिए सब भाभी लोग बैठी थी। कुछ लोग हमको जानती हैं, कुछ लोग नहीं जानती हैं। मतलब मम्मी जी को सब जानते हैं क्योंकि वही जाती हैं, मैं तो जाती नहीं हूँ, पहली बार मैं आई हूँ।
वो नहीं है इस वजह से। तो बाकी सब लोग मतलब नाम से तो जान ही जा रहे थे कि हाँ मैं उनके घर की हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई है और उसके बाद सबको इस तरह से लड्डू मिला था, एक बड़ा बड़ा लड्डू चावल के आटे का, मतलब 1.25 पाव का एक लड्डू होता है, 250 ग्राम और थोड़ा सा और, तो 1.25 पाव का लड्डू है। और वहाँ पे दादी बैठी हैं तो वो हाय कर रही हैं मेरे वीडियो में, बोल रही थी कि मेरा वीडियो देखती हैं। और बस यहाँ पे पूजा भी स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए यही लड्डू मिला था चावल का, इसमें खोया वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़ा रहता है। आंटी जी ने बाहर से मंगवाया था, घर में भी बनता है बाहर भी बनता है यहाँ पे। तो बस अभी पूजा ख़त्म हो गई, कथा वथा हो गई, तो हम लोग लड्डू खा रहे हैं। तो मतलब यही लड्डू खाना होता है पूजा के बाद में। और मेरा तो कल फास्ट भी था, थर्सडे था, उसके बाद फिर डायरेक्ट लड्डू ही मिला 12 बजे खाने को, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे सिंदूर और बिंदी ऐसे आंटी जी ना जो पूजा करता है वो सबको सुहाग दे रही हैं आंटी जी, मतलब ऐसे दिया जाता है। तो सबके मांग में सिंदूर लगा के एक बिंदी दे रही हैं और 2 चूड़ियाँ भी दी जाती हैं पहनने के लिए। तो यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह सब लोग अपने अपने साइज़ का ले रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे पूजा भी हो चुकी है और बस अभी यहाँ पे सब लोग भजन वगैरह भी गाएंगी, जितनी लेडीज़ वगैरह आई हैं। तो पूजा के बाद खाना वाना भी था, आंटी जी ने खाना भी खिलाया था, छोला पूड़ी रायता सैलड पापड़ ये सब ने खाना वाना खाया था। और उसके बाद फिर हम लोग घर आए थे। तो अभी हम लोग वापस आ गए, हम लोग क्या मैं वापस आ गई हूँ पूजा से। सिंदूर देखिए कितना लग गया है। तो बस अभी आती जा रही हूँ। और ये देखिए मैं पिन्नी का प्रसाद लेके आई हूँ, जो कि मैं अपने पति को खिला सकती हूँ, अपने बच्चे को और किसी को नहीं खिला सकती हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने इनको दे दिया है। ये डैडा और किट्टू बैठे हुए हैं। अभी पता 12:30 बज गए, खाना वाना खिलाने लगी आंटी जी, तो मैं तो खा के आई हूँ। अब आप अपना देख लो, मैं तो खा के आई हूँ, समझे? हमको कोई दिक्कत नहीं। देखो कृष्ण अपने पापा का देख लें, आप अपने पापा का देख लो, मेरा हो तो हो गया है, ठीक है? क्यों बनाना भी तो नहीं आता, अभी ऑर्डर कर देंगे कुछ, है ना? हम तो हमारी दिक्कत नहीं, दिक्कत पापा जी नहीं खाएंगे। खैर अभी मैं जा रही हूँ, तहरी बना दूंगी इन लोग के लिए, क्योंकि पापा जी बाहर का वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो मना ही कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं तहरी बना दूंगी तो ये लोग खा लेंगे। अभी कृषिप को नहलाना है। किट्टू नहाओ करना है, नहाओ। कल की टी शर्ट पहना है लड़का मेरा। तो बस घर आके मैं बनाने जा रही हूँ तहरी, क्योंकि 12:30 बज गए थे जब मैं घर वापस लौट के आई। और 1 बजे पापा जी खाना खाते हैं। और पता है कल मेरा फास्ट था, इस वजह से मेरा बिल्कुल भी ना मतलब खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। अचानक से जैसे होता है ना, खाना खा लो उसके बाद फिर लगता है कि बस सो जाओ, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे। लेकिन मैंने कहा काम तो करना ही है, तो मैंने फटाफट तहरी बनाई। उसके बाद कृषिप को नहलाया, सबको खाना वाना खिला के तब जाके मैंने थोड़ा सा आराम किया है। और इसके बाद फिर अभी मुझे शाम को मार्केट भी जाना है, सब्ज़ी वगैरह लानी है, वो सभी ख़त्म हो गया है। तो वही होता है कि काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं, एक के बाद एक काम लगा ही रहता है। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे खाना वाना बना के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी इवनिंग हो गई है और मैं जा रही हूँ सब्ज़ी मंडी, मतलब मैं और ये हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी सब ख़त्म हो गई थी। तो हमने कहा चल के ले आते हैं। तो आ गए हैं हम लोग मंडी, और थोड़ा जल्दी आ जाते हैं तो भीड़ कम रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में हो ही जाती है उतनी ही भीड़। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियां लगी हुई हैं। तो अब मंडी आए और कटहल ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पतिदेव को कटहल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आते ही सबसे पहले हम लोगों ने कटहल लिया है, क्योंकि ये कटहल देखते ही बोलते हैं पहले कटहल ले लो, पहले कटहल ले लो। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो बस सब्ज़ी वगैरह लेके अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। और चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।